नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। भिवंडी में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी है। लगभग 314 मरीज़ अब तक पाए गए हैं भिवंडी और ग्रामीण इलाकों में, और 14 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार भी हो चुके हैं। ऐसे में भिवंडी कारपोरेशन के वार्ड नंबर 8 के कारपोरेटर और महकमे सेहत आम्मा के मेंबर तलहा शरीफ हसन मोमिन ने कमिश्नर अस्टेकर भिवंडी कारपोरेशन के कमिश्नर अस्टेकर से मुतालबा किया है कि भिवंडी कारपोरेशन के तमाम मेडिकल सेंटरों पर दाखिली दरवाज़े पर आर्जी ऑक्सीजन सेंटर कायम किए जाएं। इसी तरह से शहर के तमाम निजी हॉस्पिटल्स में भी दाखिली दरवाज़ों पर ही ऑक्सीजन सेंटर कायम किए जाएं, ताकि मरीज़ को जो सांस की तकलीफ ऑक्सीजन ले उसे फौरी तौर पर राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके रिश्तेदारों को ऑक्सीजन के सिलसिले में दर बदर भटकना पड़ रहा था। नाजरीन, आप जानते ही हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन सेंटर होते हैं, लेकिन आज के हंगामी हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि हर अस्पताल के दाखिली दरवाज़े में के करीब कम से कम 1-2 बेड हो और वहाँ पर ही मरीज़ को फौरी तौर पर ऑक्सीजन मुहैया कर दिया जाए, ताकि मुतअद्दिद पेचीदगियों से वो बच सके। दूसरी जानिब भिवंडी कमिश्नर श्री अस्टेकर ने लोगों से अपील की है कि कुछ 1,500-2 हज़ार रुपये का पल्स ऑक्सीलेटर, इस तरह का कोई आला है जो पल्स भी गिनता है और बदन में ऑक्सीजन के लेवल को भी गिनता है, तो उन्होंने कहा कि वो हर कोई अपने घरों में रखे। सुबह शाम अपने घरों के बुज़ुर्गों की ऑक्सीजन मीटर के ज़रिए ऑक्सीजन की सप्लाई को जांचें। उन्होंने कहा कि 98 नॉर्मल लेवल है। अगर 90 से नीचे कोई भी मरीज़ अगर उनके किसी के भी घर में हो तो फौरी तौर पर उन्होंने आईजीएम हॉस्पिटल या जितने सेंटर हैं उनको इन्फॉर्म करें और मरीज़ को फौरी तौर पर ऑक्सीजन फराहम किया जा सके, इसका बंदोबस्त करें। तो नाजरीन, देखिए अस्टेकर जी क्या कहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रवीण अस्टेकर, आयुक्त भिवंडी मिर्ज़ापुर महानगर पालिका, सब भिवंडी वासियों को ये विनम्र आह्वान करता हूँ कि कोरोना का जो ये संसर्ग है, ये संसर्ग से बचने के लिए हमको एक बहुत छोटा सा उपकरण है, इसकी सहायता से हमारे बॉडी में, हमारे खून में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की मात्रा हमको पहचानना है। इसके लिए एक अपना पल्स ऑक्सीमीटर बोल के ये छोटा सा एक इक्विपमेंट है जो आपको कहीं पे भी मेडिकल पे मिल जाएगा। ये 1,500 से 2,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। ये लेके आपको खुद का और आपके फैमिली का, सबका ऑक्सीजन का जो खून में सैचुरेशन है, ब्लड में सैचुरेशन है, वो सुबह और शाम को चेक करना है। खास तौर से अपने घर में जो कोई बुजुर्ग 60 साल से ऊपर जो कोई व्यक्ति है, या कोई डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, या कोई किडनी का, कुछ हार्ट का प्रेशर इसका पेशेंट है, या कोई दमा का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, तो ये सब का अपने ऑक्सीजन सवेरे और शाम को चेक करना है। इसका तरीका बहुत ही सादा सिंपल तरीका है। ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है, ये आपको ऐसा शुरू करना है, खोलना है। ये यहाँ पे पहले बटन ऑन करना है। बटन ऑन करने के बाद आपको आपकी ये उंगली, ये हाथ की दाहिने या बाएं हाथ की, कौन सी भी हाथ की एक उंगली जो है, ये उंगली यहाँ पे सिर्फ ऐसा रखना है और आपको देखना है, चेक करना है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज आता है और आपका पल्स का कितना परसेंटेज आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 98% मेरा ऑक्सीजन का सैचुरेशन यहाँ पे आया है और मेरा पल्स 112 है। ये
ऑक्सीजन परसेंटेज जो है वो खून में का ऑक्सीजन 90 से अगर नीचे है तो तुरंत 90 से अगर नीचे है तो तुरंत आपको नजीक का जो कोई डॉक्टर है, जो कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आपको ट्रीटमेंट लेना है। ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट है। मैं और एक बार आपको बोलता हूँ कि ये पल्स ऑक्सीमीटर से 90 से नीचे अगर आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन आपको बताता है तो आप तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में जाए या फिर महानगर पालिका के जो हमारा 24/7 हमारा आपातकालीन कक्ष है वहाँ पे फ़ोन कीजिए या फिर हमारे डॉक्टर साहब से फ़ोन कीजिए या हाइजीन में फ़ोन कीजिए, कहीं पे भी फ़ोन कीजिए, मगर फ़ोन करके आप डॉक्टर से इसकी सलाह लें। धन्यवाद।